लालू जी का जेल जाना तय हो गया है। लालू जी ने अपने पद और पावर का जिस तरह से दुरुपयोग किया है वह देश की राजनीति में काले समय के रूप में याद किया जाएगा। झुकने का नाम लालू यादव नहीं है, झुकने का नाम तेजस्वी यादव नहीं है। जो लड़ना जानता है वो झुकता नहीं। अब जितना बार करना है कर लो, क्या फर्क पड़ता। लालू प्रसाद जी और उनके पूरे परिवार को देश की सियासत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाना चाहिए। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर उनके अनुसार अगर कोर्ट के वर्डिक्ट नहीं होते हैं तो उस पर ये 10 तरह का सवाल उठाते हैं, तो न्यायपालिका या कोर्ट को मानने वाले तो इन लोग हैं नहीं। अपने विरोधियों के खिलाफ साजिश रचना और उसे फंसाना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जिस हद तक जाकर के लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, अब जितना बार करो सच कभी हारता नहीं है। सीबीआई ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विरुद्ध लैंड फॉर जॉब के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास न्यायालय में प्रोसीडिंग चलाने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त किया है। और निश्चित रूप से हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है, सीबीआई ने साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए होंगे, तभी हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरह की अनुमति प्रदान किया। अब अपेक्षा करते हैं हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि जो हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग है, प्रोसेस है, उसमें अपना ये पूरा सहयोग अदा करेंगे मुकदमे की सुनवाई के दौरान। हालांकि तो हम लोगों ने अब तक यही देखा है कि जो हमारा विपक्ष है या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर उनके अनुसार अगर कोर्ट के वर्डिक्ट नहीं होते हैं तो उस पर ये 10 तरह का सवाल उठाते हैं, तो न्यायपालिका या कोर्ट को मानने वाले तो इन लोग हैं नहीं। गृह मंत्रालय ने एक अनुमति दी है आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार पर केस चलाने की, जैसा कि सूचना प्राप्त हुआ है मीडिया के माध्यम से। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूं कि एक ही मामले में भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी लगातार लालू जी के परिवार को और लालू जी को परेशान करना चाहती है। जिन मामलों में सीबीआई की लीगल विंग ने केस को एडमिट करने से मना किया था, बलात् सत्ता का दुरुपयोग करके उन्हीं केसों को बार बार रीओपन करने की कोशिश की जा रही है। अब जितना बार करो सच कभी हारता नहीं है, परेशान होता है। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हद तक जाकर के, गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जिस हद तक जाकर के लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो बात तो स्पष्ट हो गई है। पर जो लोग अपने नीतियों, आइडियोलॉजी को अपने जीवन में आधार बांध करके आगे चला है, वो झुकता नहीं है। झुकने का नाम लालू यादव नहीं है, झुकने का नाम तेजस्वी यादव नहीं है। जो लड़ना जानता है वो झुकता नहीं। अब जितना बार करना है कर लो, क्या फर्क पड़ता। पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि आभा भाजपा की डूबी है। और देश भर के लोग जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से नजर में नजर मिलाकर करके बात करती है, प्रतिकार करती है, जन सवालों को उठाती है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करती है। लालू प्रसाद जी उनके सगे संबंधियों को करने का फल तो भुगतना ही होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउ जवेनी कोर्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद लालू जी का जेल जाना तय हो गया है। लालू जी ने अपने पद और पावर का जिस तरह से दुरुपयोग किया है वह देश की राजनीति में काले समय के रूप में याद किया जाएगा। लालू प्रसाद जी ने अपने काले कारनामे से राजनीति में भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया और दलितों पिछड़ों की हकमारी की। यह साफ हो गया है कि लालू जी का राजनीति में आने का एकमात्र मकसद भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाना था। लालू प्रसाद जी और उनके पूरे परिवार को देश की सियासत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये राजनीति में जब तक रहेंगे गंदगी ही फैलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बेहद ही सस्पिशियस रहा है। अपने विरोधियों के खिलाफ साजिश रचना और उसे फंसाना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। देश की जनता इसे देख रही है और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब देगी।